Yes, you are. हाँ जी। Yes, you are very clear. ओके, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरा नाम अतुल है, मैं एक रावी हूँ। हम पेज 97 पे हैं पास इट ऑन के। और यहाँ पे क्लिंट जो है वो बिल का बयान दे रहा है कि उस टाइम पे वो जो दौर था जब उसकी शक्तिहीनता और अस्त व्यवस्था जो थी बढ़ती जा रही थी, और अब उसको नौकरी से भी निकाल दिया गया था। उसके साथ जो संपर्क हुआ था, जो रिशॉन के साथ, वो उसका आखिरी वॉल स्ट्रीट में एक काम करने की कोशिश थी। और यहाँ पे लिखते हुए कह रहा है कि मंथ्स लेटर आई रिसीव्ड अ कपल ऑफ रैम्बलिंग लेटर्स फ्रॉम ग्रीन रिवर वर्मोंट वेयर बिल हैड गॉन नेटिव लाइक थॉरू। अब बिल डब्ल्यू का ये भी एक दौर था कि वो थरू एक विचारक, दार्शनिक, लेखक और प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ एक अमेरिकन था। 1827 से लेकर 1861 के अरसे में। और इसके बहुत सारे जो विचार थे वो प्रकृति के साथ जुड़ के रहना और एक आंदोलन करना, और खास तौर से जो सिविल ओबीडियंस मूवमेंट था, असहयोग आंदोलन, वो हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी की इससे काफी प्रभावित हुए थे। और उन्होंने हमारी आजादी की लड़ाई में भी ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है, असहयोग आंदोलन, कैसे इस्तेमाल किया, हमने सबने इसके बारे में सुना और पढ़ा होगा। तो हेनरी डेविड थॉरू का पूरा नाम था। और ये उस टाइम के, जैसे मैंने कहा था, फिलोसोफर, थिंकर, ऑथर एंड रेवोल्यूशनिस्ट ऑफ दैट टाइम। तो उनसे प्रभावित काफी बिल्डअप हुए थे। और ही हैड नाउ गॉट नेटिव लाइक थॉरू। और वर्मोंट में नदी के किनारे वो रहना शुरू कर दिया था बिल्डअप में, टेंट लगा। और थरू से प्रभावित होके और वो प्रकृति के साथ जुड़ के बेसिक मिनिमम अपनी जो उनकी जो जरूरतें थी उस पर रहना शुरू कर दिया। He was camped out in a tent on his brother-in-law's place and started a crusade against the New Deal administration and FD Roosevelt. ये 1933 से लेके 1939 तक, 1933 टू 1939, डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए और अमेरिका की इकोनॉमी को एक नई दिशा देने के लिए सरकार ने कई चीजों के ऊपर नियंत्रण कर दिया था। और इसको न्यू डील एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से बोला जाता था। यानी कि वहां के जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि बेसिक ढांचा था सरकार का, उसकी जो अहम चीजें थी सरकार अपने हाथ में लेना चाहती थी। और अभी तक जो निजी था वो सरकार जो था वो कंट्रोल में करना चाहती थी। और ये न्यू डील एडमिनिस्ट्रेशन जो उस टाइम के राष्ट्रपति रूजवेल्ट की एक सोच थी, विचारधारा थी, उसको लागू करने में अमेरिका लग गया। और उसको काफी विवादित एक मुद्दा था। और इसके पक्ष में और इसके विरोध में कई लोग थे। तो यहाँ पे हमारे बिल डब्ल्यू ने एक अभियान शुरू किया था इसके विरोध में। वो इससे सहमत नहीं थे, क्योंकि एज वी नो बिल वाज अ स्टॉक एनालिस्ट एंड ही हैड लॉट ऑफ फेथ इन प्राइवेट एंटरप्राइज। यानी कि निजीकरण में उनका ज्यादा विश्वास था, ना कि सरकार किसी चीज पे नियंत्रण अपना जमाए। तो वो इसके विरोध में कई चीजें बोलते थे और लिखते थे, न्यू डील एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ और प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के खिलाफ। तो ये भी एक दौर था, देखो, ये भी एक अभियान था कि सबका काम वाम छोड़ के और एक विचारक के रूप में और एक लेखक के रूप में बिल डब्ल्यू ने प्रकृति से जुड़ के एक टेंट में रहना शुरू किया और वहां से इस अभियान को एक दिशा देने की कोशिश करी। I cannot say that there was any apple cider involved in this undertaking, but it didn't sound like good whiskey thinking. क्लिंट यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसा नहीं था कि बहुत अच्छे विचार थे और अच्छी सोच वाला आदमी या सही सोच वाला आदमी जरूरी इस बात को इसका विरोध करे। कुछ उसको समझ में नहीं आ रहा था और एक तुलना कर रहा है वो कि अगर देसी ठर्रा पी के सोच विचार और अच्छी विस्की पी के सोच विचार में जो फर्क होता है, तो उसके बारे में बात कर रहा था कि ठीक है, अच्छी शराब पीने के बाद अच्छे सोच आते हैं और अगर घटिया शराब पियो तो घटिया सोच आते हैं, या स्पष्टता से नहीं सोच पाता आदमी। उसके बारे में यहाँ पे तंग ताना का। खैर, जो रिचर्ड remembered both Bill and Clint with great appreciation. He described Clint as a smart boy and a nice man. अब रिचर्ड जो है, क्लिंट और बिल को याद अगर करता है वो, तो इनकी जोड़ी थी, इनकी टीम थी।
तो वो कह रहा है कि क्लिंट के बारे में बात करते हैं, स्मार्ट बॉय एंड अ नाइस मैन, अच्छा इंसान, एंड डिड नॉट रिमेंबर हिज हैविंग अ ड्रिंकिंग प्रॉब्लम। और जहां तक क्लिंट का सवाल था, देखो जॉर्ज शॉन को कुछ याद नहीं कि इसको शराब से समस्या थी कि नहीं थी, कोई प्रॉब्लम थी उसके ड्रिंकिंग की वजह से, क्योंकि वो उसने ज्यादा तकलीफ नहीं दी या ज्यादा उसको सामने नहीं आया वो पीने के बाद। लेकिन बिल वॉज अनदर मैटर। जहां तक बिल का सवाल था, तो जो रिशॉन को भी ये पूरा यकीन था कि इसके साथ इसको शराब से अवश्य कोई ना कोई समस्या है। और कई बार उसको इस समस्या के साथ बिल्कुल इसने देखा, बिल्कुल समस्या के साथ अपने आप को झेलते हुए, और उसको भी बिल्कुल झेलना पड़ा समस्या की वजह से। ही वॉज ऑफुल। जहां तक शराब की सवाल था, वो कह रहा है बिल जो था वो बिल्कुल बर्बाद था, ऑफुल। ही वॉज एन अल्कोहलिक बट आई लाइक्ड। ये बात बोल रहा है कि अल्कोहलिक था, पूरी तरह से शराब के अधीन था, और अल्कोहलिक का जो भी डेफिनेशन है वो सब पूरी कर रहा था वो। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे जो रिशॉन इस बात को मान रहा है कि वो पसंद करता था बहुत ज्यादा। ही वॉज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टॉक एनालिस्ट ऑन वॉल स्ट्रीट। ब्राइटेस्ट, यानी कि जहां तक स्टॉक्स को, शेयर्स को एनालाइज करने की, उसके विश्लेषण करने की बात है, तो वो बिल को अव्वल दर्जे में। There were a lot of analysts around, but they didn't know what in the hell they were doing. कई थे एनालिस्ट जो विश्लेषण करते थे शेयरों का, स्टॉक्स का, लेकिन उनको सही मायने में पता नहीं था वो किस बारे में बात करते। बिल को पता था, he exactly knew what he was. बिल was very thorough man, और हर चीज को वो शुरू से लेकर आखिर तक बड़ी गंभीरता से, और बड़े थरर का मतलब हुआ कि कुछ नहीं छोड़ना, हर चीज पे नजर डालना, हर चीज का विश्लेषण करना, हर चीज के ऊपर ध्यान देना, इसी को बोलते हैं थरर। तो वो थरर मैन है बिल। आई एडमायर्ड हिम एंड लाइक ही वाज ब्रिलियंट। दोबारा ब्रिलियंट वर्ड यूज करता है, राइट और ब्रिलियंट, यानी कि वो एडमायर करता था उसको, उसकी सराहना करता था, उसको प्रोत्साहन भी देता था, और उसको पसंद भी करता था इस वजह से। देखो कोई आदमी अपने काम में इतना माहिर होगा तो कुदरती बात है कि उसका बॉस उसको पसंद करेगा, क्योंकि वो रिजल्ट्स भी दे रहा है और उसका काम उसको पसंद भी आ रहा है। एंड आई हेल्प हिम अलोंग, उसकी सहायता भी करी उसने जहां हो सके। यू नो ही यूज्ड टू गेट ऑफुली ड्रंक in front of our office at 50 Broad, and a couple of boys and myself would go down and pick him up. I had a big office, and we'd put him on the couch and let him dry out. कई बार ऐसा हुआ था कि वो शराब पी के और बिल्कुल धुत हो जाता था और ऑफिस के नीचे, और उसकी हालत बिल्कुल बेकाबू सा हो जाता था और निसहाय सा हो जाता था। तो यहाँ पे जो रिशॉन कह रहा है कि हम जाके और कई बार खुद जाके उसकी सहायता करते थे, उसको ऊपर ऑफिस में लाते थे, और ऑफिस बड़ा था इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी। कोने में एक काउच के ऊपर, यानी कि एक सोफे के ऊपर उसको लिटा दिया जाता था, जब तक उसकी उतर ना जाए, ड्राई आउट मतलब जब तक उसकी शराब जो है वो उतर ना जाए, तब तक उसको वहां छोड़ दिया जाता था अकेले, ताकि वो सुरक्षित रहे और रिकवर कर सके। तो यहाँ तक उसकी मदद करता था। देखो इतने इस चीज के बावजूद कि वो शराब पी के ये उसकी हालत हो रही थी, लेकिन वो अपने काम में इतना माहिर था और इतना पसंद था वो जो को, कि जो उसकी फिर भी उसको ना केवल बर्दाश्त कर रहा था, उसकी मदद भी कर रहा था, उसको सहन कर रहा था, उसकी मदद भी कर रहा था, और उसकी सहायता कर रहा था कि वो दोबारा से अपने पैरों पे किसी तरह से खड़ा हो। Said Rishon, others on Wall Street were down on Bill because of his beauty, because he's making promises to lots of people, then after a few days getting cockeyed again. वॉल स्ट्रीट में उसकी बदनामी हो रही थी, सब उसके खिलाफ थे, कोई उसको पसंद नहीं कर रहा था, क्योंकि उसके शराबीपन से जो उसकी अनमैनेजेबिलिटी आ रही थी उसके कैरेक्टर में, उसकी वजह से वो लोगों को वादे तो कर रहा था, कईयों से, कईयों को कुछ कमिटमेंट करता था, कईयों से पैसे भी लेता था, लेकिन जब काम डिलीवर करने का वक्त आता था तो वो कह रहे हैं गेट कॉकाइड अगेन। कॉकाइड का मतलब होता है कि वो शराब पी के बेसुध हो जाता था, उसको होश नहीं रहता था, ना उसको याद रहता था उसने किससे क्या वादा किया, ना वो उस वादे को पूरे करने के काबिल होता था, क्योंकि शराब पी के वो ना केवल अनमैनेजेबल हो जाता था, लेकिन कई चीजें भूल भी जाता हो। तो वो कह रहा था कि इसकी वजह से उसका जो एक रेपुटेशन थी वॉल स्ट्रीट में वो निरंतर बिगड़ती जा रही। He would fall in the street or fall in the lobby of a building. शराब अत्यधिक मात्रा में पीने के बाद बैलेंस बिगड़ जाता है, आदमी गिर जाता है।
और उसका गिरने का जो सिलसिला था वो जारी रहा, कभी सड़क पे या कभी किसी बिल्डिंग की लॉबी में। इट वॉज वेरी एम्बैरेसिंग। और अगर कोई देखे कि भैया ये कौन गिरा अभी, और देखते थे कि हमारा स्टॉक ब्रोकर तो शराब पी के, हमारा सिक्योरिटीज का जो एनालिस्ट है, हाँ, जो हमें अपनी राय दे रहा है, जिससे हम सलाह मशवरा करते हैं कि हमने कौन सा शेयर लेना है, कहाँ निवेश करना है, वो खुद तो पी के इधर उधर गिरता जा रहा है। तो कोई देखेगा, अगर मैंने किसी बंदे पे पैसा लगाया हुआ है और मैं उसकी मदद मांग रहा हूँ और उसको मैं मानता हूँ कि वो सही विचारधारा मेरे को अपनी देगा, वो खुद पी के इधर उधर लुढ़क रहा है, मेरे लिए भी एक शर्मिंदगी की बात हो जाती है। कौन इससे राय ले रहे हो, इससे राय ले रहे हो, जिसको बेसुध हो रहा है उसको खुद अपना होश नहीं है, वो आके इधर उधर गिर रहा है। तो उनके लोगों के लिए भी ये एक शर्मिंदगी की बात थी, एम्बैरेसिंग थी। By 1933, Sean said he was probably one of the few people on Wall Street who would still have anything to do with it. और 1933 आते आते रिशॉन खुद इस बात को कबूल कर रहा है कि शायद वॉल स्ट्रीट में अगर किसी से उसका कोई भी संपर्क का बातचीत थी, कोई भी काम धंधा था, तो रिशॉन के अलावा और कोई नहीं था तो बिल से बात करने को भी तैयार था, लेट अलोन हैव एनी बिजनेस के लिए। ओनली जो रिशॉन वाज ओनली वन, बट हिज डीलिंग्स विद बिल वर प्रॉफिटेबल। लेकिन अगर वो बात करे कि वो उस बिल के साथ वो जो काम कर रहा था या बिल की राय के ऊपर वो जो अमल कर रहा था, तो हर सौदा उसका मुनाफे वाला सौदा। मिसाल के तौर पे वो कह रहा है कि गेव मी अ रिपोर्ट ऑन वन स्टॉक दैट वेंट फ्रॉम $20 टू अबाउट $200। 10 गुना स्टॉक बढ़ गया। एक स्टॉक जिसकी राय उसको बिल्डअप ने दी। और अगर कोई ऐसा आपको राय दे रहा है और ऐसे आपके लिए काम कर रहा है और ऐसे आपको इनपुट दे रहा है, तो उसके लिए आप उसको कैसे छोड़ोगे यार, उसको कैसे उसको बदनाम कर सकते हो। वो कह रहा है कि वो अभी तक जो था इससे खुश था। यानी कि बीच बीच में जब वो सोबर पीरियड आते थे तो बिल डब्ल्यू आज तक 1933 आते आते भी अ, उसके जीवन का हर एक पहलू जो है बर्बाद हो गया था, आर्थिक क्षेत्र में, शारीरिक रूप से, बिजनेस रेपुटेशन, उसकी हर चीज बर्बाद हो। लेकिन फिर भी सोबर पीरियड्स में ही यूज्ड टू कम आउट विद ब्रिलियंट आइडियाज। एंड मिसाल के तौर पे बोल रहा है यार देखो अब $20 का शेयर $200, कितना अच्छा इनपुट होगा और कितनी उसकी अच्छी पकड़ होगी मार्केट और कंपनियों। तो और जो रिशॉन इस बात की सराहना करता था और इसीलिए वो ना केवल बिल को पसंद भी करता था, उसको बचाने की भरपूर कोशिश करी उसने, इसी तरह से वो वापस सही रास्ते पे आ जाए। और उसकी हर एक कमियों को बर्दाश्त करते हुए वो उसकी सहायता भी कर रहा था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उसकी अल्कोहलिज्म एक ऐसी चरम सीमा पे पहुंच गई थी कि उसको बचाना जो रिशॉन के बस की बात नहीं। Their association finally came to an end that year. उसी साल जो भी संपर्क था, एसोसिएशन था, उसके साथ उसके काम करने का जो सिलसिला था, वहां समाप्त हो गया। When Bill followed Rishon to Toronto, where Rishon was launching his mining venture. अब रिशॉन जो था वो माइनिंग वेंचर यानी खानों के काम करना चल रहा है। और ये बहुत बड़ा एक खेल होता है खानों का काम, लॉट ऑफ मनी इन्वॉल्व, काफी इसमें पैसा लगता है। लेकिन ये एक जंप है, एक उछाल है ज्यादा रईस बनने का जो शॉन ने किया। और उसमें वो सफल भी हुए। माइनिंग वेंचर्स जो थे इसके, उसमें मदद करने के लिए इसकी कनाडा वो अपने साथ बिल को ले गए टू मेक हिम वन ऑफ द कंट्रीज रिचेस्ट मैन, यानी कि देश का सबसे रईस आदमी में से एक। उसके बाद बना शॉन। After some difficulty at the border for being drunk, probably the incident described at the Canadian border पे drunk, disorderly और extremely drunk हो गया था, तो वो इसी दौरान हुआ था जब वो कनाडा जा रहा था। बट बिल डिड फाइनली अराइव इन टोरंटो। लेकिन इसके बावजूद बिल इस तरह से टोरंटो पहुंचा, वेर ही स्टेड इन रिशॉन स्यूट एट द रॉयल यॉर्क, सबसे उत्तम होटल तक था टोरंटो को उस टाइम, उसकी स्वीट में जो रिशॉन ने उसको ठहराया बिल्डअप में। बट he did little work and soon had to be sent home. ना काम करने के काबिल रहा वो, ना काम करने के लिए सक्षम रहा वो, कुछ भी काम नहीं कर पाया। और अल्टीमेटली क्या हुआ, उसको वापस घर ही भेजना पड़ा कि वो वहां पे एक न्यूसेंस ही बन के रहा। किसी प्रकार का कोई भी सहायता प्रदान नहीं कर पाता चीजों को, ना उसके लिए कोई काम। The connection with Rishon was Bill's last chance at Wall Street. और ये उसका आखिरी मौका था जो बिल डब्ल्यू को मिला था वॉल स्ट्रीट में, जो रिशॉन जैसे आदमी के साथ काम करने का, तो उसके लिए
एक कमबैक सिद्ध हो सकता था, लेकिन उसके शराबीपन की वजह से ये भी मौका उसके हाथ से जाता रहा। ये थी इस दौर की कहानी। और नॉट प्रॉब्लली टुमारो, नॉट टुमारो, टुमारो इज संडे, मंडे मॉर्निंग फिनिश दिस चैप्टर, चैप्टर 4 थोड़ा सा रह गया। तब तक के लिए बैक टू देवशी। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। धन्यवाद अतुल जी। और अब समय व्यर्थ न करते हुए मैं राजेश जी को आगे बुलाना चाहूंगा। आइए राजेश जी। जी धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम राजेश मिश्रा भी हूँ। थैंक यू देवाशीष जी सर्विस के लिए, और थैंक यू अतुल जी, वंडरफुली आपने 8 पेज लगभग करा। हालत कल जैसे वो क्लिंट ऐप के साथ की सारे के सारे इंसिडेंट उन लोगों ने बताया कि किस प्रकार से जो है वो दोनों इस प्रकार की चीजें कर रहे हैं, इस प्रकार के ड्रामे कर रहे हैं। लेकिन आज हीर शॉर्ट का पढ़ के वो बिल्कुल ही उल्टा नजर आ रहा है कि दोनों के बारे में देख रहा है तो दूसरे को तो अल्कोहलिक मानने को तैयार ही नहीं। अब क्लिंट एफ ही सारी बातें बता रहा है कि वो लेटर लिख रहा है वहां से, ग्रीन रिवर बरमौट से लेटर लिख रहा है, और वहां से कह रहा है कि मुझे ग्रीन रिवर बरमौट से पत्थर आ रहे हैं, और वो थोड़ी की तरह भाई साहब वो टेंट लगा के, और वो जो विरोध करना था उस टाइम के प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति का, या उस न्यू डील एडमिनिस्ट्रेशन का, उसके विरोध में आ गया। और भी बाकी चीजें थी, जैसे यहाँ होता है ना, यहाँ पर मतलब यहाँ तो उल्ट हुआ, जैसे सरकारों ने वो निजीकरण करा, वहां सरकारीकरण, ऐसे समझो कि सरकार अपने अधीन ले रही है, उस प्रकार के एक उसमें शामिल हो गया। लेकिन ये पक्का नहीं है कि भाई वो पीता था टेंट में या नहीं पीता था, या बाकी चीजें कर दी थी, ये भी है। मतलब लगभग हर शराबी के अंदर कीड़ा होता है। इसलिए हमें भाई साहब वो टेंट एडिशन में जो मना करा गया है ना कि राजनीति, धर्म और सुधार, ये 3 चीजों में हमारी कोई राय नहीं है, कोई टेक नहीं है। मैं भी सोचता था क्यों ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन बाद में वो बातें समझ में आ जाती है कि ये बहुत बुरा कीड़ा है एक अल्कोहलिक के लिए ना, कि वो मतलब कि पूरे बदल डालेंगे जी, कुछ भी कर सकता है। वो शराबी की एक घटना का जिक्र करा है। अब आ जाते हैं जियो, ने जो दोनों के बारे में, बिल और क्लिंट के बारे में बताया है, बड़ी प्रशंसा करी है दोनों की। उसको तो बोला बड़ा स्मार्ट बॉय और बड़ा नाइस बंदा था, क्लिंट एफ के बारे में लिखा है, होशियार लड़का था, अच्छा आदमी था। लेकिन यार वो कह रहा है कि शराब की समस्या थी ही नहीं बेसिकली क्लिंट एफ को। जो हीर से और कह रहा है कि वो उसको नहीं थी भाई साहब, वो उसको कोई, मेरे को तो प्रॉब्लम कोई नजर आई। लेकिन बीडब्ल्यू के लिए जो शब्द प्रयोग करे है ना, वो मतलब घातक है। घातक है भी, डिस्क्राइब भी करा उसने कि क्यों मतलब इतना पूरी तरीके से बर्बाद, मतलब वो बहुत ही बुरी हालत है। एक तरफ क्लिंट को मतलब कंपेयर करा बीडब्ल्यू से, तो उन्होंने लिखा कि वो तो बहुत बुरा हालत था जी, और पक्का शराबी था। लेकिन मैं पसंद करता था उसे, और पसंद करने का क्या था कि वो बड़ा प्रतिभाशाली, मतलब वॉल स्ट्रीट का सबसे प्रतिभाशाली स्टॉक विश्लेषक होता है ना, स्टॉक स्टॉक का विश्लेषण करने वाला। अगर मैं पूरे वॉल स्ट्रीट की बात करूं तो एक बेहतर प्रतिभाशाली स्टॉक को विश्लेषण करने, ऐसा नहीं है कह रहा कि वो अकेला था, बहुत से लोग थे। लेकिन उसके अंदर कोई अलग बात थी। क्या अलग बात थी? ये थॉरो वर्ड भाई साहब बिल ने बिग बुक में भी कई जगह यूज करा है। जब हमें बोला है, खासकर इन्वेंट्री के टाइम बोला है, फोर्थ या फिफ्थ में बोला है, तो थॉरो, इस प्रकार के वर्ड कई बार इस्तेमाल हुए हैं। थॉरो मतलब अंदर जाके, गहराई में जाकर चीजों को बारीकी से जांच करता था। और मैं भाई साहब उसका प्रशंसक भी था और उसे पसंद भी करता था। बड़ा ब्रिलियंट बंदा था, जिस काम को हाथ में ले लेता, पूरा करता और बाकी चीजें करता। लेकिन बीच में तो शराब है ना भाई, जब कह रहे पी लेता तो कांड हो गया। कह रहे अगर मान लो ऑफिस के नीचे उसने पी ली ना, तो वो ऊपर नहीं आ पाएगा, 2 बंदे भेजने हैं, कंधे पे आ रहा फिर ऊपर। फिर वो ऑफिस में कोने में, वो बड़ा ऑफिस होगा, सोफा साइड में लगा हुआ होता था, बाहर डाल देते थे और इंतजार करते थे कब होश आए। तो ऐसी हालत बीडब्ल्यू की थी। तो भैया बोलेगा नहीं कि इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि ऑफिस के नीचे आ गया, हालत खराब है, इतनी पी रखी है, चढ़ा जा नहीं रहा, ऊपर से ऑफिस के कोई 2 लड़के आए, उन्होंने उठा के बाहर डाल दिया। भाई नाम तो जुड़ ही जाता है ना, कहाँ काम करता है, बाकी चीजें, खैर बिल्कुल तो सारे ही जानते थे।
लेकिन जिस फर्म के साथ जुड़ा हुआ होता है आदमी, उसी चीज का जिसका जिक्र अभी क्लिंट एफ ने करा था, वो जो सेक्रेटरी भेजी थी अभी आज के पैराग्राफ में भी उस चीज का जिक्र है कि ऐसा नहीं है कि जो हर जगह खड़ा है बिल के साथ, और खड़ा होने के पीछे उन्होंने बता दिया। अब हेड सोरेन ने क्या बताया कि बाल स्ट्रीट में बीडब्ल्यू को पास अब बंदा ही नहीं है भाई साहब। अब कोई भी आदमी बीडब्ल्यू को, जैसे होता है ना, बंदों ने मुंह लगाना बंद कर दिया। अच्छा क्यों नाराज थे भाई बीडब्ल्यू से? भाई प्रॉमिस कर लेता। अब अच्छा इतनी पीने वाला आदमी है नहीं ना, अल्कोहलिज्म में कई बार तो ऐसा भी पीछे हम लोगों को घटना पड़ी हुई कि काम कर दिया है, वेंचर कंप्लीट होने वाला है, लास्ट मोमेंट पे जाके पी गया, तो भी वो खत्म हुई चीजें। तो ये बीडब्ल्यू के साथ चल रहा है। क्यों नाराज थे? क्योंकि बहुत से लोगों से वादा कर लेता था, प्रॉमिस कर लेता था, और फिर कुछ दिनों में वो धुत होके फिर मिलता था या पड़ जाता था। लोगों के काम खराब हो रहे थे, और ये भी नहीं पता कि सड़क पर गिरेगा पी के, बिल्डिंग में गिरेगा, लॉबी में पी के, मतलब कहीं भी गिर जाता। और जो भी आदमी उसके साथ जुड़ा होता उससे शर्मिंदगी होती, मतलब वो सबके लिए बहुत शर्मिंदगी वाला काम हो रहा था बीडब्ल्यू के साथ काम करना। हालांकि वो कह रहा है कि 1933 में तो मुझे नहीं लगता कि वो वॉल स्ट्रीट के मतलब मैं गिने चुने लोगों में से मैं एक था जो बीडब्ल्यू के साथ संबंध रखा हुआ था। 1933 की बात हेयर सॉरन बता रहा है कि मतलब मैं गिने चुने उन व्यक्तियों में से था, एक उनमें से था जिसके साथ बीडब्ल्यू के रिलेशन थे। नहीं तो ज्यादातर के साथ कुछ शराबी ने छोड़ दिए, कुछ शराबी को छोड़ दिया, ऐसे होता है ना। वो इकाकी भेड़िया जो बात करी हुई है, जो बिल्कुल लॉन वुल्फ हो जाता है, कुछ को हमने छोड़ दिया, कुछ को लोगों ने हमें छोड़ दिया, लेकिन डीलिंग बड़ी प्रॉफिटेबल थी। कह रहा मैं ये नहीं कि उसके ऊपर भाई वैसे तो जो हिरसॉरन के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा, बड़ा काइंड था, बड़ा मतलब लविंग नेचर का बंदा था, उस तरीके से ही प्यार करता था। लेकिन एक चीज उसके अंदर बहुत वो थी कि मतलब वो दूसरी तरफ से भी प्यार करता था। लेकिन आज उसने दूसरी घटना का जिक्र करा कि क्यों पसंद नहीं करे, क्यों जुड़े नहीं ऐसे आदमी। एक शेयर के बारे में बताया कि $20 का था उस टाइम, मैंने खरीद दिया भाई, $200 का शेयर, यार कमाल है। मतलब वो शेयर $200 का हो गया, यानी कि बिल्कुल सटीक जानकारी है। और वो जो वर्ड का इस्तेमाल करा, अंदर जाके गहन वो करना, फिर उसको एनालाइज करना, फिर उसके बारे में सटीक भविष्यवाणी करना, तो इस प्रकार की चीजें तो आज हिर सौरन ने भी एक घटना का जिक्र करा कि $20 के भाई $200 बनवाए थे उसने। वो उन दिनों की बात कर रहा है। अब लास्ट जो पैराग्राफ अतुल जी ने पढ़ा कि अगर देखें उसी साल, अगर लास्ट में देखें तो मतलब वो सबके साथ मेरे साथ क्यों संबंध खत्म हुए उन्होंने बता दिया कि इस साल के अंत में मेरे साथ क्यों संबंध खत्म हुआ। जो क्लिंट एफ ने पहले एक घटना का जिक्र करा था, वो पीली वहां पर इतना डिसऑर्डर हो गया पी के, तो बॉर्डर पे पकड़ लिया उन लोगों ने। फिर इन्होंने जो ने अपना सेक्रेटरी भेजा, वहां जमानत बमानत जो भी हुआ वो वहां से उठा के लेके आए। उस घटना का जिक्र कर रहा है कि यार उस घटना ने मुझे झिझकोट किया। पहली बात तो इसे आना नहीं था, ये टोरंटो मेरे पीछे पीछे चला आया, इस ऑन के पीछे पीछे ये टोरंटो चला आया। इस ऑन क्या कर रहा था जी, वो माइनिंग को, मतलब वो जो खनन के जो पीछे भी हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे ज्यादा पैसा उसने खनन से कमाया। इस ऑन ने खनन के वो नए जो वेंचर थे, नए उपक्रम थे, उनको शुरू कर रहा था। और उन वेंचर ने, ये खनन के कारण ही इस औरन, मतलब जो अमेरिका के सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति थे उनमें से एक उसको बनाया। तो उस घटना का वो जिक्र कर रहा कि मेरे साथ तो रिलेशन उस बात से इससे खराब हुआ क्योंकि मैंने इसे मना करा था आने के लिए, और ये पीछे पीछे टोरंटो चलाया। अच्छा पी भी चलो चलो अभी आया, काम भी कह रहा कि काम क्या करेगा, जिसकी इतनी बुरी हालत है, जो बॉर्डर पे पकड़ा गया, वहां से उठा के लाए, यहाँ लेटा पड़ा है, कोने में पड़ा है। तो उस घटना की वजह से इस और ने कांटा मार दिया उसके ऊपर। और ये बीडब्ल्यू के मतलब वॉल स्ट्रीट में भी कांटा ही है। ये उन्होंने बात लास्ट में बोल दी, द कनेक्शन ऑफ इट्स और बाज द बिल लास्ट चांस ऑन वॉल स्ट्रीट। अब वो ही मिलेगा जब सोबर होने के बाद, वो प्रॉक्सी फाइट वाला चांस मिलेगा ना जाके, जब सोबर होगा, जो 1935 मई में, जब वो चांस मिलेगा बीडब्ल्यू को यहाँ के बाद। अब यहाँ के बाद कोई मतलब कोई वैसा विशेष चांस बीडब्ल्यू के पास है नहीं।
ये भी चांस नहीं था, इसमें बीडब्ल्यू को होश ही नहीं है। जो हिट्स के साथ वो पैसे तो देता रहा वो, और बाकी चीजें भी करता रहा, लेकिन बीडब्ल्यू होश में रहा ही नहीं। हिट्स के साथ नहीं तो यहाँ सेटिंग अच्छी हो जानी थी, लेकिन वो एल्कोहलिज्म, भैया वो एक पैग लगाने जाता और एलर्जी टिकट होती और खत्म कहानी। तो इस प्रकार से ये जो है वो अंत हुआ बीडब्ल्यू के, केवल हिट्स के साथ ही नहीं, बीडब्ल्यू का पूरे बॉल स्ट्रीट में यहाँ पर कांटा लग गया। धन्यवाद। धन्यवाद राजेश जी। इसी के साथ